रिसेंटली हमें इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, जिसका आप प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो वेबसाइट है ना, मुश्किल से 45 दिन पुरानी है और इस वेबसाइट पे हमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो अगर आपको भी आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना है ना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी वेबसाइट पे एक बार में एडसेंस अप्रूवल ले पाओगे। और ये चीज़ मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक से मैंने बहुत सारी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ा भी इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हो तो भाई आपके वेबसाइट पे में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है एडसेंस अप्रूवल लेने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष साहू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि मुझे इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला और आपको कैसे मिल सकता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपकी वेबसाइट में, ठीक है। तो ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ना, ये एक फ्रेश वेबसाइट के लिए प्रोसेस है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट को एक भी बार गूगल एडसेंस से रिजेक्शन नहीं आया ना, ये फर्स्ट टाइम आपका सबमिशन है, यानी कि फर्स्ट टाइम आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलने का, वो है कि मैं अपनी वेबसाइट को ना काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करता हूँ। और देखो यार, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे जैसे कि अगर दिखा देते हो तो वहाँ पे जाएंगे आपकी वेबसाइट पे और एड्स पे ज़बरदस्ती क्लिक करेंगे। और ऐड पे ज़बरदस्ती जब लोग क्लिक करते हैं ना, तो इससे ऐड लिमिट आ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो जो पहली जो मैंडेटरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी कंपलसरी है, जो आपको करना ही करना है, वो ये है कि आपको आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करना है। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में ज़्यादा टाइम देते हो तो विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने जो वेबसाइट होते हैं ना, उसके जो नेविगेशन होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से सेट करना होता है। और नेविगेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें आता है हेडर मेन्यू, फुटर मेन्यू और कैटेगरी का जो प्लेसमेंट होता है, वो सारा चीज़ इसमें आता है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए रेडी करते हो तो आपको आपकी वेबसाइट पे हेडर मेन्यू भी क्रिएट करना है। और फुटर मेन्यू अगर आप क्रिएट करते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। जितनी भी मेरी वेबसाइट होती है ना, सब में मैंने सिर्फ हेडर मेन्यू से ही काम चलाया है और अभी तक मुझे एज सच कभी फुटर मेन्यू क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि आपको आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट 5 कैटेगरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास फ़ोन है, तो फ़ोन के बारे में आप लिखते हैं तो आपको फ़ोन से रिलेटेड 5-6 कैटेगरी क्रिएट कर लेनी है। यानी कि टैक्स से रिलेटेड अगर आप आर्टिकल पोस्ट करते हो तो टैक्स से रिलेटेड 5-6 कैटेगरी क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि एक स्मार्टफ़ोन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आप गैजेट का ले सकते हो, फिर टेलीविज़न का, फिर होम अप्लायंसेस का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि आप ये कैटेगरीज़ बना रहे हैं ना, तो अगर आप इसी में सब कैटेगरीज़ क्रिएट कर देते हो, सब कैटेगरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्मार्टफ़ोन के बारे में एक कैटेगरी बनाया है, अब उसी में आप जैसे कि मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं स्मार्टफ़ोन में, जैसे कि एप्पल हो गया, इसके बाद सैमसंग, ठीक है, वन प्लस, रियलमी, काफ़ी सारे जो स्मार्टफ़ोन जो ब्रांड्स हैं ना, इनके बारे में आप सब कैटेगरीज़ बना देते हैं ना, तो ऐसे में अप्रूवल का जो चांसेस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके वजह से आपको आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल मिलता है, यानी कि हर किसी की वेबसाइट पे जो अप्रूवल मिलता है ना, वो मेन रीज़न जो रहता है वो यही रहता है और वो ये है कि आपको आपकी वेबसाइट पे ना डिटेल आर्टिकल पोस्ट करने हैं। यानी कि जो भी आप अपने वेबसाइट पे आर्टिकल्स पोस्ट करते हो ना, उसको आपको डिटेल आर्टिकल रखना है। मतलब जैसे कि मान के चलो, अब मैं यहाँ पे फिर से इस फ़ोन का एग्जांपल दे रहा हूँ। कई सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि वो लोग अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, तो 400 से 500 वर्ड में आर्टिकल ख़त्म करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ये इस फ़ोन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको डिटेल आर्टिकल लिखना है, जैसे कि इस फ़ोन का प्राइस कितना है, ठीक है, ये लॉन्च कब होने वाला है, इसके साथ-साथ इसमें हेडफ़ोन जैक है या नहीं है, ठीक है? इसके साथ ही साथ इसका जो चार्जर है, उसका जो चार्जिंग वॉट कितना है, ठीक है? इसमें बैटरी कितने एमएच की है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में लिखनी होगी, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप ट्राई करना कि जो भी आप वेबसाइट पे आर्टिकल लिख रहे हो ना, वो एटलीस्ट 1500 से 2000 वर्ड का हो। बिकॉज़ जैसे कि 1500 से 2000 वर्ड का आर्टिकल रहेगा ना, तो जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आएँगे वो उसको पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे तक वो आर्टिकल को पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी जो वेबसाइट का जो एंगेजमेंट रेट रहता है ना, वो बढ़ जाता है, जो कि गूगल जो होता है ना, उसको पॉजिटिव सिग्नल देता है रैंकिंग के लिए भी एंड अप्रूवल के लिए भी। तो अगर आप बड़ा आर्टिकल लिखते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ना, उसको आपको थोड़ा डिटेल आर्टिकल रेडी करना है, राइट? इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको आपकी वेबसाइट पे ना एटलीस्ट 30 आर्टिकल पोस्ट करना है।
और 30 आर्टिकल जब आप पोस्ट करोगे ना भाई, तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना, एक भी दिन का गैप नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि आप एक भी दिन का ब्रेक ना लो। आप ऐसे कर सकते हो कि भाई आप ना आर्टिकल्स एडवांस में लिख के रख लिया करो और ड्राफ्ट में सेव कर लिया करो, या फिर जैसे कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता ना नेक्स्ट डे पोस्ट करने का, जैसे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं या फिर उनका छोटा सा कोई भी बिजनेस होता है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं। सो इन केस आपके जो ब्लॉग्स होते हैं उनको पब्लिश करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता ना, तो आपको ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनको आपको ना स्केड्यूल कर देना है। स्केड्यूल कर सकते हो, और स्केड्यूल करने के बाद ना ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप ना ये जो आर्टिकल्स क्रिएट करते हो, यानी कि लिखते हो, पोस्ट करते हो, इसमें आपको ना इमेजेस भी ऐड करना है, थंबनेल इमेज भी ऐड करना है। और जैसे कि अगर आप इमेज ऐड करते हो ना, तो ऐसे में जो यूज़र्स यानी कि जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं ना, तो वो इस चीज़ को ना काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं। और जब वहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस होते हैं ना, तो ऐसे में जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं और वो इमेजेस वगैरह को देखते हैं, अच्छे अच्छे इमेजेस को, तो ऐसे में उनका जो कह सकते हैं इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो इम्प्रेस भी हो जाते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं और अगर आपकी वेबसाइट पे लोग रुक भी रहे हैं ना, तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होता है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको आपकी वेबसाइट पे सारे पॉलिसी पेजेस क्रिएट करने हैं। पॉलिसी पेजेस मतलब अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। ये पांचों जो पेजेस है ये आपको आपके वेबसाइट के लिए क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं पता कि ये पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है, और अगर आपको वो वीडियो पसंद नहीं आएगा तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि क्रिएट पॉलिसी पेजेस वीडियो, ऐसा अगर आप कमेंट करते हैं और 10-15 भी कमेंट होगा तो इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉलिसी पेजेस क्रिएट कर लेने हैं, और ये जो सारे पॉलिसी पेजेस है ना, इनको आप हेडर मेन्यू में प्लेस करना। इसके लिए आप हेडर मेन्यू में एक कह सकते हैं पॉलिसी पेजेस नाम का एक कैटेगरी ऐड कर देना, और इसके बाद सारे जो पेजेस हैं वहाँ पे इसको ऐड कर देना, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको आपकी ये जो वेबसाइट पे जितना भी आपने कंटेंट पोस्ट किया है, जैसे कि कैटेगरी हो गया, मेन्यू हो गया, कंटेंट हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करते हैं तो गूगल को पता चलता है भाई कि आपने कुछ काम किया है, ठीक है, जिसे आप गूगल को दिखा रहे हैं। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, यानी कि आप इंडेक्स भी कर लेते हैं, उसके बाद आपको ना एटलीस्ट 24 आवर्स का वेट करना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जितना भी हम लोग इंडेक्स किए रहते हैं ना, वो इंडेक्स नहीं हुआ रहता है। तो आप 24 आवर्स बाद जब आप चेक करोगे, अगर वो इंडेक्स नहीं हुआ रहता है, तो आप उसको फिर से मैनुअली इंडेक्स कर देना। और मैनुअली इंडेक्स करने के बाद 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद वो इंडेक्स हो जाता है। और अगर आप बिना इंडेक्स किए अगर अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देते हैं ना, तो ऐसे में गूगल के साइड से रिजेक्शन आ जाता है। बिकॉज ऐसे में गूगल को लगता है कि भाई आपने कुछ कंटेंट तो पोस्ट किया ही नहीं है, तो किस बात पे आपको अप्रूवल दे, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपकी वेबसाइट को, जब भी आप अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं ना, तो यहाँ पे फाइनली आपको जितना भी आपने कंटेंट वगैरह पोस्ट किया ना, उसको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर ही देना है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो मुझे नीचे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वेबसाइट स्क्रैच से क्रिएट करूं, यानी कि मैं तुरंत होस्टिंग बाय करूं, डोमेन बाय करूं और उस वेबसाइट को लाइव एडसेंस अप्रूवल लेके दिखाऊं, तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारी चीज़ें सेटअप करके बताऊं, तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कंप्लीट सेटअप फॉर एडसेंस अप्रूवल। अगर आप ये कमेंट करते हैं और जैसे ही 50 कमेंट इस टॉपिक पे हो जाएगा, तो मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसको देख के आप भी अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाओगे। सो फाइनली दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।